इस पावन धरा पर आज हरियाणा जन सेवक पार्टी के ऑफिस के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पहुंचे मेरे जुलाना से आए, गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, और आज यहाँ आप सबके बीच में हरियाणा जन सेवक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती परमजीत कुंडू, हरियाणा प्रदेश के हरियाणा जन सेवक पार्टी के अध्यक्ष भाई संजय साहू, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रजनीश जी, छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई परवीन मलिक जी, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सतीश पहलवान जी, हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भाई सौरभ वकील जी, और यहां मौजूद सभी पार्टी के करबट पदाधिकारी व साथी, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। और हमारी पार्टी की हमारी मातृशक्ति बहन सुशीला जी, बहन शीला जी, बहन कुसुम जी, और उनके साथ आई पूरी महिला शक्ति, आप सभी के आशीर्वाद और आप सभी की ताकत और आप सभी की दुआओं से मैंने जो संकल्प लेकर 9 साल पहले एक अलग जगाई थी, आज वो नई शक्ति के रूप में प्रदेश के अंदर एक नया अपनी पहचान बनाने का काम कर रही है। ये राजनीतिक जिस प्रकार से एक सोच बन गई थी, एक विरासत बन गई थी, उसके अंदर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया हमने। हम इस विचारधारा जन सेवा की सोच को लेकर इस राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन की एक नई संदेश देने के लिए जो संकल्प लेकर हरियाणा जन सेवक पार्टी की जो टीम निकली है, आज निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर उसका जो है ना अलग जगने लगी है। और उसी के संदर्भ में आज चौथा कार्यालय जुलाना विधानसभा के लिए आज हमने आपके बीच में यहाँ खोला है। और निश्चित रूप से मुझे आप सबके इस जोश और प्यार को देखकर ये निश्चित रूप से ये एहसास हो रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर जुलाना भी मुहिम की राह पर चलकर यहाँ से एक अलग चिंगारी लगाकर एक जन सेवा की सोच को अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा में लेके जाएगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं कि इस गर्मी के मौसम में आप सबने एक छोटे से मैसेज के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारी उस सोच को आज आशीर्वाद देकर एक ताकत देने का काम किया है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं और आप सबको एक भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि बलराज कुंडू एक ईमानदार फौजी और किसान का बेटा है और उस तड़प और दर्द को लेकर राजनीति में आया है जो मैंने महसूस की और जो जी है। क्योंकि मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ था, खेत का हर काम किया है, हल तो जोड़ नहीं रखा, बाकी ऐसा कोई काम नहीं, सरकारी स्कूल की पढ़ाई है। मैं उस तकलीफ को, उस दर्द को महसूस करता हूँ, ग्रामीण अंचल के किसान की समस्याओं को जानता हूँ, ग्रामीण अंचल के गरीब के दर्द को समझता हूँ। उस दर्द की पीड़ा को लेकर आपके हकों के लिए इस राजशाही प्रथा जो राजनीति के अंदर एक ऐसा बन गया है कि वो पहले कई पीढ़ियों से वो चले आकर आज जो है ना वो अपने आप को इस विरासत समझते हैं, इस हरियाणा प्रदेश को, उस विरासत को खत्म करके हमने जो है ना जनता की आवाज को बुलंद करके जन सेवा की सोच के युवाओं को, पढ़े लिखे ऐसे उन आपके बेटा बेटी को राजनीति प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है जिसकी अलग हम जगा रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 के अंदर हरियाणा जन सेवक पार्टी की सोच निश्चित रूप से एक नया इतिहास रचने का काम करेगी और प्रदेश में इस लूट और झूठ की राजनीति को बंद करके एक नए आयाम को स्थापित करने का काम करेगी। इसके लिए मैं आपको फिर से एक
निवेदन करता हूं कि आपको जागना होगा। आपको इस बात की पहचान करनी होगी कि आपके बीच में जो ये पार्टी और नेता अपने गुलाम और चाटुकारों को, जो उनके सुबह शाम चाटुकारिता करते हैं, जो उनके यसमैन होते हैं, ऐसे लोगों को आपके बीच में जब तक ये छोड़ते रहेंगे टिकट देकर और उनको आप चुनते रहोगे, तब तक आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो सकता। आज प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 हो, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया, लूट और झूठ में नंबर 1 हो गया। हर तरफ आज किस तरह का बोलबाला है। हर व्यक्ति आज समाज में अपने आप को अनसेफ, असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसकी सबकी जड़ ये आज की राजनीतिक व्यवस्था है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब जिस दिन जाग गए, जिस दिन आपने इस बात पे सवाल करना खड़ा कर दिया कि ये जो प्रतिनिधि आते हैं क्या वो इस काबिल हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं कि आप उनको वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुने। आपने ये अंधभक्ति छोड़कर ये नेताओं के, कोई किसी नेता का चेला है, कोई किसी नेता का, आपने इस बात को छोड़कर इस बात की पहचान करनी होगी जो आप प्रतिनिधि आपके बीच में आया है, क्या वास्तव में जन सेवा की सोच को लेकर आया है या किसी नेता के बेटे को राजगद्दी पर बैठाने के लिए उसका गुलाम आपके बीच में आया है। इस बात की आपको जिस दिन पहचान होगी, जिस दिन इस बात का आपने आकलन कर लिया, मैं वादा करता हूं उस दिन ये प्रदेश फिर से उसी उड़ाई पर ऊंचाई पर है और आपके बेटों का ये हाल नहीं होगा। आज बेरोजगारी ने आज जिस आयाम पर आपके बच्चों को पहुंचा दिया है, वो बेरोजगारी में इतने पीड़ित और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद गया। वो नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। आज आपके बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो चुका है। उन बच्चों के भविष्य के लिए आपको जागना होगा और उनका भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आप पहचान करके ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे जो उस विधानसभा और लोकसभा में जाकर आपके बच्चों के सुरक्षित, उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो नीति और कानून बनाएगा जिसके तहत उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आज ये जो आपने फीता काट कर, जो ये हवन करके जो ये ऑफिस का उद्घाटन किया है, ये ऑफिस नहीं, ये आपके बच्चों को उज्जवल बनाने की वो नींव है, वो ऑफिस है जिससे आपने शुरुआत करके एक ऐसी अलग जगानी है जिससे इस प्रदेश और देश को बचाने का काम करना है। मैंने पहले भी कहा है, आपको फिर एक वादा करता हूं, मैंने महम के अंदर छोटी मोटी जो सेवाएं की हैं, इसलिए आज ये पूरा, आज यहाँ भी महम बहुत नजर आ रहा होगा आपको। ये महम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके बीच में आया है, आपको जगाने के लिए आया है। अब आपको सोचना है कि आपको महम की राह पर चलकर इस प्रदेश को बचाने की उस यज्ञ में आहुति डालनी है कि नहीं डालनी, क्योंकि अकेला बलराज कुंडू कब तक चिल्लाएगा। जब तक उस विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू की सोच के 20, 30, 50 आपके बेटा बेटी नहीं पहुंचेंगे, तब तक अकेला बलराज भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं चाहता तो मैं भी इस प्रथा में शामिल होकर, महम वालों ने मुझे एमएलए बना दिया था, उसमें घुल मिल जाता, हजारों करोड़ रुपए कमाता, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे कमाने भी आते हैं। लेकिन मैंने उस विश्वास और प्यार आशीर्वाद जो महम के लोगों ने मुझे दिया था, उसका सौदा नहीं किया, उसको गिरवी नहीं रखा। मैंने जो जिम्मेवारी, जो ड्यूटी महम के लोगों ने मुझे दी थी, उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाकर उस विधानसभा में वो झंडा गाड़ने का किया जिसका संदेश पूरे प्रदेश में गया है। तो मैं ये चाहता हूं उस संदेश को, उस जनादेश को हम आगे बढ़ाकर ऐसी एक ज्योति जलाएं जो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की रोशनी करे। वो नेताओं की नहीं जो अपना घर बनने के लिए, इस प्रदेश को लूटने के लिए राजनीति में आते हैं। राजनीति को व्यवसाय बना दिया उन्होंने, राजनीति में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सुबह शाम हाजिरी लगाकर नेताओं की, और फिर एमएलए एमपी मंत्री बनकर अपने बच्चों के लिए संपत्तियां इकट्ठी करते हैं। इस प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया। उसका उदाहरण पिछली बार का आपने एक राजकुमार के कहने से यहाँ एक ऐसा ही गुलाम, उनका चहेता, एक उसको चुनकर अपना विधानसभा में अपना वकील बनाकर भेजा था। क्या किया उसने, आपको खुद आकलन करना होगा। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपके उस विधायक के साथ, मेरा बहुत सम्मान करता है, मेरा बहुत आदर करता है, इज्जत करता है। व्यक्तिगत रूप पे नहीं कह रहा मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि ये इस बात को छोड़कर आपको अपने बच्चों की तरफ देखकर उस वोट का इस्तेमाल करना होगा। जब तक इस बात को आप नहीं सीखोगे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। यही कहने के लिए, यही संदेश देने के लिए, इस प्रदेश को जगाने के लिए मैंने ये पार्टी का गठन किया। पार्टी चलाना कोई आसान काम नहीं है, पार्टी बनाना बहुत आसान है। कोई भी वकील भाई थोड़े बहुत कागज लगते हैं, 20, 30, 50 हजार रुपए की फीस लेता है और पार्टी बन जाती है। पार्टी चलाना बहुत कठिन काम है।
लेकिन मैं इस काम को, क्योंकि कोई काम जब नियत और ईमानदारी से किया जाता है कोई काम असंभव नहीं होता, इसी को सोच लेकर ये फौजी और किसान का बेटा आज निकला इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश को जगाने के लिए। और आपको एक बात और कहता हूं, जुलाना वालों, तुम जाग जाओ। हमने तो एक की के लिए खरीद दूंगा मैं, विधायक भी थारा ही वो भी थारे लिए सेवा खड़ा रहेगा। और इब भी ना जाके तो फिर थारा भला नहीं हो सकता। तो दोगे साथ मेरा? अगली बार जब कोई मीटिंग हो तो इस संख्या से डबल संख्या यहां लाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? चलो धन्यवाद। मैं भी वादा करता हूं आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने बलराज कुंडू को साथ देने का वादा किया और उसको आशीर्वाद दिया। ये वादा करता है बलराज कुंडू आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ, आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए आप सबको साधुवाद करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक छोटा सा प्रसाद स्वरूप हमने यहाँ बनवाया है, सब लेके जाएं। जब कोई नहीं लेके जाया तो मैंने सोचूंगा किसी ऐसे नेता ने हमारी बात सुनन खातिर हमारे कहता बुझ गाओ कुंडू के